उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी। उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से अक्सर औक़ात आपने बेतहाशा मोटिवेशनल स्टोरीज़ देखी हैं और ये वही लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द होते हैं। इन किरदारों के अंदर किस कदर मोटिवेशनल कहानियाँ छिपी होती हैं ये तो शायद हमें ज़ाहिरी देखने से अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब हम किसी से मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तब आपको अंदाज़ा होता है कि एक इंसान अपने ही आप में कितनी बड़ी कोई सक्सेस स्टोरी है। आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जिसने दोनों बाजुओं के साथ माजूर होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी को किस कदर नॉर्मल अंदाज में जारी रखा है, अपने काम सारे पाँव से खुद करता है और क्या क्या शौक़ रखता है और किस किस तरह उसने अपनी ज़िंदगी को अपने लिए दिलचस्प बनाया और खुदा की नेमतों का शुक्रिया अदा किया। आइए इन्हीं से जानते हैं और इनसे बात करते हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं राजा मोहम्मद अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक। अच्छा राजा, मुझे ये बताओ कि आप कब से माजूर हो? पैदाइशी माजूरी है या बाद में कोई हादसा हुआ था? पैदाइशी। तो मुझे ये बताओ, बचपन में जब मोहल्ले में बच्चों को खेलते हुए देखते थे या अपने दोस्तों को, कभी फील नहीं हुआ कि मुझ में कोई कमी है या कोई मायूसी नहीं हुई? नहीं, आज तक नहीं हुई, बल्कि सब मिलके साथ खिलाते थे और सब कुछ साथ देते थे। कभी कोई कमी का अंदाज़ा नहीं हुआ? कभी मायूस नहीं हुए ज़िंदगी में? नहीं, आज तक नहीं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हो हमेशा? क्या क्या शुक्र अदा करते हो? हमेशा अल्लाह ताला से शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतना अच्छा बनाया, इतना ही बहुत अल्लाह ताला के लिए। घर वालों ने सपोर्ट किया हमेशा हर चीज़ पे? बहन भाइयों ने? हाँ जी, सब करते हैं, घर वाले, बहन भाई और भी रिश्तेदार वगैरह, सब कज़न्स वगैरह सब सपोर्ट करते हैं। मुझे ये बताओ, कितने बहन भाई हो आप लोग और आपकी उम्र क्या है और कौन सा आपका नंबर है बहन भाइयों में? हम 6 बहन भाई हैं, चौथा नंबर है मेरा। स्कूल जाते हो? क्या पढ़ते हो? मैं PSRD हाई स्कूल हज़ारा बहाली मजूरा स्कूल में पढ़ता हूँ और 9th क्लास में। 9th क्लास में। इससे पहले एकेडमिक रिकॉर्ड तो हम आपका देख ही चुके हैं, काफ़ी सारे आपके ट्रॉफीज़ हैं और काफ़ी सारे आपने एजाज़ात अपने नाम किए। पढ़ाई में कैसे हो? शौक़ है पढ़ने का? बहुत ज़्यादा। पढ़ाई के अलावा क्या क्या शौक़ रखते हो? मैं नात ख्वां भी हूँ और कसीदे वगैरह भी पढ़ता हूँ और भी दोस्तों के साथ खेल वगैरह में भी काफ़ी शौक़ है, क्रिकेट का और आर्ट्स का है। और ये आपने देखा है, ये पेंटिंग वगैरह लगी है, इनमें भी आर्ट कंपटीशन वगैरह बहुत ज़्यादा स्कूल्स में भी किए हैं और भी घर के पास जितने भी होते हैं वो लोग बुलाते भी हैं। तो नात खानी, मोहल्ले में कोई भी अगर नात खानी का होता है मुकाबला वगैरह या जिस तरह स्कूल में होता है या कोई महफिल सजाई जाती है तो आपको वहाँ बुलाया जाता है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा दोस्त वगैरह भी बुलाते हैं, मोहल्ले के भी और मस्जिद वगैरह में भी बुलाते हैं। तो हमें भी कोई नात सुना दो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे तो आलम का महबूब यगाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। जज़ाकल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी आपने हमें क्रिकेट के बारे में बताया कि आप क्रिकेट भी खेलते हो, तो क्रिकेट कैसे खेलते हो? पाँव से? अपने राइट पाँव से खेलता हूँ, दोस्त वगैरह साथ खिलाते भी हैं और बॉल भी करवाता हूँ और खेलता भी बैट से। बैट से भी खेलते हो? अच्छा, और ये बैट के पाँव बगैर के पाँव से। से खेलते हो, राइट पाँव को बैट बना लेते हो? हाँ जी,
वो दोस्त वगैरह सारे बिल करवाते भी हैं बॉल और मेरे साथ खेलते भी हैं और काफ़ी कोऑपरेट भी करते हैं। यानी कि आप अपने राइट पाँव को ही बैट बनाकर उसकी मदद से क्रिकेट खेलते हो और राइट पाँव से ही बॉल भी करवा लेते हो। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताओ, इसके अलावा आपने जो पेंटिंग्स ये आपने की हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत तमाम पेंटिंग्स हैं और देख कर लगता है कि किसी प्रोफेशनल बंदे नहीं बनाई है, एक लाइन भी कहीं आगे पीछे नहीं हुई, तो ये भी आपने सारी पाँव से बनाई है? ये बचपन से शौक था बनाने का, तो इसलिए काफ़ी हद तक बना सकता हूँ। अच्छा, घर वालों ने हमेशा सपोर्ट किया किसी भी हाँ शौक? जी, हाँ जी। और इसके अलावा और क्या करने का शौक था बचपन से ही? ये सब चीज़ें, ये बैटिंग खेलने का, फिर दोस्तों वगैरह ने और भी मुझे कुछ काफ़ी सिखाया, घर वालों ने भी, फिर कज़न्स वगैरह ने भी, बाहर जाके भी काफ़ी पेंटिंग वगैरह में अब लोग बुलाते भी हैं। पेंटिंग कॉम्पिटिशन की सारी आपकी सर्टिफिकेट? हाँ जी, ये हर पेंटिंग में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, ये रेस मुकाबले में ये वाला कप जीता था। रेस भी करते हो? हाँ जी, रेस वगैरह हमारे हर स्कूल वालों ने हमें सिखाया भी है, बल्कि रेस का कंपटीशन भी होता है, उधर बैटिंग भी करवाते हैं हमसे और भी क्रिकेट वगैरह भी सब गेमें वहाँ पे होती हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने आप को इतना एक्टिव रखा हुआ है। मुझे ये बताओ कि घर में किसी पे डिपेंडेंट हो अपने कामों के लिए, अपने काम सारे खुद करते हो? सब काम खुद करता हूँ, कैसे करते हो? पाँव से ही, खाना कैसे खाते हो? पाँव से ही। खाना भी पाँव से खाते हाँ जी, हो? अच्छा, मतलब आपने अपने पाँव को अपनी मतलब ताकत बना लिया है, अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया किसी भी चीज़ को। सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में किस चीज़ ने मोटिवेट किया, सपोर्ट किया और किस चीज़ ने आपको इतना कॉन्फिडेंस दी? सब ने मिल के किया है, सब। आपके इर्द गिर्द वाले लोगों ने? बहुत। तो जी नाज़रीन, यह आपने देखा कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग होते हैं उनका आपकी ज़िंदगी पे कितना ज़्यादा असर होता है। अगर इनके पेरेंट्स, इनके दोस्त, भाई बहन इनको इतना सपोर्ट ना करते तो शायद कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पे डिप्रेस भी होते, मायूस भी फील करते। लेकिन चूंकि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की सपोर्ट आपके साथ होती है तो उसके बाद आप इतना कॉन्फिडेंट फील करते हैं और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आपकी कोई कमज़ोरी ही क्यों ना हो या किसी किस्म की कोई खामी ही क्यों ना हो, लेकिन आप उसको भी अपनी ताकत बना सकते हैं। अच्छा, अभी आप मुझे बता रहे थे कि आप इलेक्ट्रिक बल्ब भी बनाया करते थे? हाँ जी, हाँ जी, वो खुद इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्कि कंप्यूटर वगैरह भी मैंने अपना खुद बनाया है। कंप्यूटर भी खुद बनाया? कंप्यूटर कैसे खुद बनाया? कंप्यूटर ये मैं दोस्त वगैरह के पास जाता था, उन्होंने कुछ बताया मुझे, कुछ मैंने खुद हर चीज़ उस पर लगाई, तार एक एक तार खुद बनाई है, आप और देख जो अंदर के पुर्जे हैं वो सारे वो भी सारे खुद मैंने लगाए हैं। कैसे इतनी इन्फॉर्मेशन आई? बस दुकानों पे देख देख के ही दोस्तों की? सिर्फ देख देख कर आई थी, ये मेरे दोस्त ने दुकान बनाई थी, उसके पास एक दो बार गया था तो बल्ब बना रहा था वो, बस एक देख के मैंने घर में खुद बना लिया। घर में आपने बल्ब बना के इस्तेमाल किया, सही चल गया? हाँ जी, काफ़ी। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन की जो भी चीज़ें होती हैं उनको भी छेड़छाड़ी करते रहे? हाँ जी, काफ़ी। और ये सारा कुछ पाँव से किया, हाथों से नहीं? हाँ जी, पाँव से किया था। मतलब अक्सर औकात जिन लोगों के हाथ होते हैं जो अपने हाथों से काम करते हैं उनमें भी इतनी परफेक्शन आपको नहीं नज़र आती जो इस शख्स ने अपने पाँव की मदद से की है। पेंटिंग्स तो आपने देखी ही हैं, इसके अलावा जैसा कि उन्होंने बताया क्रिकेट भी खेलते हैं अपने पाँव की मदद से और सब कुछ अपने पाँव की मदद से करते हैं, सारे काम अपने पाँव की मदद से करते हैं। लोग आपको देख के हैरान होते हैं? मुझे इस बात का नहीं पता, पर जहाँ पे भी जाता हूँ लोग काफ़ी कोऑपरेट भी करते हैं, साथ भी देते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं, काफ़ी तावन करते हैं मेरे साथ। मैं फ्लेक्सिंग वगैरह भी खुद बनाता हूँ और ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे सारा काम खुद करता हूँ, लोग मुझसे बनवाते भी हैं, दोस्त वगैरह। ये देखिए आप, जैसे कि ये मैं मजलिस की फ्लेक्स बना रहा हूँ, मुझे इन्होंने दोस्त वगैरह ने कहा कि हम एक फ्लेक्स बना दें, तो मैंने फ्लेक्स उनकी तैयार की है। तो कहाँ से सीखा ये सारा काम आपने? ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैंने खुद ही सीखा था, घर पे बैठ के फ्लेक्स वगैरह को इनको एडोब पे चलाते हुए छेड़ा छेड़ी करके सब कुछ खुद की सीखा हुआ है। यूट्यूब पे भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखी हुई, और मेरे कज़न फोटोग्राफी का करते हैं, वो फ़ोटो भी खुद बनाते हैं और उन्होंने मुझे सिखाया ही फ़ोटो बनाना। अच्छा, आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा, पर ये एक आपने सब देखा है, इन कामों में इतना खुश हूँ, अल्लाह ताला और भी करेगा। फिर भी एक शौक़ होता है ना कि मैं इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। आगे क्या एजुकेशन देखना चाह रहे हो अपने आप को, फ्यूचर में कहाँ देखते हो? फ्यूचर में काफ़ी चीज़ें मैंने कर चुका हुआ हूँ, और नात ख्वां बनने का शौक़ था, कसीदे पढ़ने का शौक़ था, वो भी मैं पढ़ रहा हूँ। और भी चीज़ें ये आपके सामने, मैंने इतना आर्ट्स का मुझे शौक़ है, वो भी, और भी मुझे दो स्कूल वाले अभी आर्ट्स करवा रहे हैं। ये तो अभी कम है कि अभी और भी हम लोग कर रहे हैं। हम ये दीवारों पे पेंटिंग करने वाली, अब मैं ये सीख रहा हूँ। पाँव की मदद से दीवारों पे पेंटिंग? हाँ जी, तो दीवार पेंटिंग और भी कैनवस पेंटिंग, ये आपने देखी है मेरी चार्ट पेपर की पेंटिंग, हर एक पेंटिंग मुझे स्कूल वालों ने गाइड किया है। मेरे आर्ट्स टीचर भी हैं कुछ, वो भी गाइड करते हैं, बल्कि वो लेके भी जाते हैं हर जगह पे।
अच्छा, तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि खुदादाद सलाहियत के मालिक है। अल्लाह ताला जब एक चीज़ लेता है तो आपको बेशुमार चीज़ों से नवाज़ देता है। इसका आपने अमली नमूना आज यहाँ देख लिया कि अगर अल्लाह ताला ने एक नेमत से महरूम किया तो उसके बदले में इतनी सारी नेमतें दे दी, इतनी सारी सलाहियतें दे दी, दिमागी तौर पर माशाल्लाह इतने बासलाहियत हैं कि एक दफ़ा अपने दोस्त को बल्ब बनाते हुए या ठीक करते हुए देखा तो उन्होंने घर आके हुबहू वो बल्ब बना लिया। दोस्त की कंप्यूटर ठीक करने की दुकान थी तो वहाँ पे उसने देखा सिर्फ़ उन चीज़ों को, पुर्ज़े इकट्ठे किए और घर आके अपना ही कंप्यूटर बना लिया। और उसके बाद अगर आर्ट्स को देखा जाए, क्रिकेट को देखा जाए, खेल के मैदान में, आर्ट्स में, रनिंग में, रेसिंग में, इन सब चीज़ों में, उसके अलावा नात ख़्वां हैं, मोहल्ले में, इर्द-गिर्द के सब लोग इनको जानते हैं। माशाल्लाह इतनी इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी। क्या कहना चाहोगे अपने जैसे बाकी लोगों को? अगर अल्लाह ताला ने किसी को एक चीज़ से महरूम किया है तो उसे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए? मायूस हो जाना चाहिए? नहीं, मायूस तो नहीं होना चाहिए, पर अल्लाह ताला सबको सब कुछ देता है, पर लोग खुद नहीं इस चीज़ को आज़मा पाते। अगर हम कोशिश करेंगे तो सब कुछ करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात की कि कोशिश से सब कुछ मुमकिन है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, हार मान जाएंगे तो फिर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की मोटिवेशनल स्टोरी यकीनन आप सभी के लिए बेहद मोटिवेशनल साबित हुई होगी। ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी बातें थी जिनके ऊपर हम अक्सर मायूस हो जाते हैं, ये छोटी छोटी बातों पर अल्लाह ताला से गिला कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरह की कहानियाँ होती हैं, इस तरह के लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिनसे हम मोटिवेशन हासिल करते हैं, जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। यकीनन आज आपकी भी इस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा, जिसमें से एक बात ये थी कि कोशिश करती रहनी चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में भी या आपके इर्द गिर्द भी इस तरह की कोई मोटिवेशनल स्टोरी है तो आप भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हम उनको बाकी सबके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।